रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिशों वाला, जहन्नुम से आज़ादी वाला महीना है, इसका दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है और उसके बाद एक अशरा इसका आखिरी रह जाएगा। अभी भी हमारे पास वक्त है कि जैसा कि इमाम अहमद ने अल-मुस्नद के अंदर रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने 3 मरतबा, ये बड़ी मारूफ हदीस है, इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में भी है कि आपने 3 मरतबा आमीन फरमाया। दरियाफ्त करने पर आपने वजह बतलाई कि सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 3 बद्दुआएँ की, मैंने उस पर आमीन कहा। एक वो आदमी है कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया, सुम्मन सलखा, फिर वो ख़त्म हो गया, रमज़ान का महीना चला गया, फ़लम युग़फ़र लह, और उस आदमी की बख्शिश नहीं की गई। रमज़ान जिसकी ज़िंदगी में आ गया और उसने नेक अमाल करके, दुआ करके, तौबा इस्तिग़फ़ार करके, नेक और अच्छे अमल करके और बुराई से अपने दामन को बचाने की कोशिश करके अल्लाह को राज़ी नहीं किया और अपने गुनाह उसके मुआफ़ नहीं हुए हैं, तो ऐसा आदमी भी फरमाया रग़िम अनफ़ु रजुलिन, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीम क्या है, ये जो हमारे पास आखिरी 10 दिन रह गए हैं, ये भी इंतहाई अहम है। रमज़ान में भी ये अहम तरीन दिन है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारा साल इबादत की रूटीन है। आप रातों का क़याम करते हैं और तवील क़याम करते हैं। आप दरमियान में नफली रोज़े भी रखते रहते हैं। ज़िक्र व अज़कार तो आप हर वक्त करते हैं। आप हर वक्त नेक अमाल वो सर अंजाम देते ही रहते हैं। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा आता तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन क्या होती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, सही बुखारी में हदीस नंबर 2024 है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल अश्र, जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता, शद्दा मिज़रहु, इज़ार कस लेते, कमर बस्ता हो जाते। ये किनाया है जब इंसान सारे काम छोड़कर किसी एक काम में मसरूफ़ हो जाए, पूरी दिल लगी, दिल जमी के साथ, और फिर उसके मुकाबले में किसी काम को भी तरजीह ना दे, साइड पे कर दे, तो बंदा कहता है इसने कमर बांध ली, ये कमर बस्ता हो गया, इसने इज़ार कस लिया। ये किनाया है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत में, बहुत ज़्यादा कोशिश शुरू कर देते, इबादत में सारे काम छोड़ देते, सिर्फ एक ही काम करते, और वो क्या होता, अल्लाह की इबादत। व अहया लैला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को जागा करते। व अयक़ज़ अहला, ये नहीं कि खुद ही जागा करते, आप अपने अहल व अयाल को, अपने घरवालियों को भी बेदार रखते। रमज़ान का ये आखिरी अशरा, इसकी रूटीन आम हालात में भी आपकी इबादत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें तेज़ हो जाती है। सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1175 है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में जितना इज्तिहाद, जितनी कोशिश, जितनी मेहनत करते थे इबादत में, उसके अलावा पूरे साल में किसी और दिन में नहीं करते, ना किसी और रात में करते। यानी इतनी ज़्यादा आपकी आम इबादत की रूटीन भी आपके सामने, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आखिरी अशरे को ज़्यादा अहमियत देते, सारी सारी रात जागते, घर वालों को जगाते। बल्कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा मस्जिद के अंदर आ जाते, खेमा लगा लेते, सारे काम छोड़ देते। तो यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। अब हमारा भी आखिरी अशरा आने वाला है, तो हमें भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए जो हमारी आम दिनों में ना हो। लेकिन हमारा तो अलमिया है, पहले होता था लोग नमाज से, दीन से दूर होते थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता था कुरान मजीद की तिलावत भी हो रही है, जिक्र भी हो रहा है, सदका खैरात भी दे रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है,
और रातों को तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं, क़ियाम कर रहे हैं, कुरान की तिलावतें हो रही है, खुशी से बतला रहे हैं मेरा एक कुरान ख़त्म हो गया, कोई कहता है मेरे 2 कुरान पूरे पढ़ लिए, कोई कहता है मेरे, लेकिन अब हालात और मज़ीद बिगड़ चुके हैं। पहले हम कहते थे ये रमज़ानी नमाजी है, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तो शौक है, मस्जिद भरी पड़ी है नमाजियों से खच्चा खच, रमज़ानी नमाजी मेहमान आ गए, लेकिन वही नमाजी वो 5-10 दिन के बाद नजर नहीं आते, फिर आखिरी सतीवी के नाम से फिर आ जाते हैं। हालांकि ये रूटीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फराइज तो आप छोड़ ही नहीं सकते, फर्जी नमाज, रमजान, गैर रमजान, ईद, कोई भी काम है, कोई भी मौका है, कोई भी मौसम है, कैसे भी हालात है, मिसाल के तौर पर फर्जी नमाज है, जंग में है तब भी, बीमार है तब भी, पानी नहीं है तयम्मुम करे तब भी, किसी हालत में नहीं माफ, खड़े नहीं हो सकते, बैठ जा नहीं सकते, लेट जाए, इशारे से पढ़ ले, माफ नहीं है जब तक आपके अंदर अक्ल मौजूद है। लेकिन अब हमारी फर्जी नमाजें ही नहीं है, पूरा साल कोई फर्जी नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी पढ़ते, फिर वो रमजान की रूटीन के नमाजी बन जाते, लेकिन अब रमजान में भी नहीं, वो मेहनत जो आज से 10-20 साल पहले थी लोगों की, वो रग़बत, वो रहबत इबादत की खत्म हो चुकी है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आपका तरीका क्या है, इन कीमती अय्याम को आप मजीद कीमती बनाते और उम्मत को तालीम देते कि बाकी रमजान के महीने में तो इबादत करनी ही करनी है, क़याम भी हो रहा है, तिलावत भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आखिरी अशरा आता तो रात को सोते ही नहीं, सारी सारी रात जाग के गुजार देते, घर वालों को जगाते, कमर बस्ता होते, यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, इतना इज्तिहाद करते कि इतना इसके अलावा दिनों में नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम हालात की रूटीन की आप नमाज देख ले कैसी है, नफली नमाज। सुनन नसाई के अंदर हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 772, सैयदुना हुदैफा, एक मिसाल देता हूँ, मिसालें बड़ी, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब भी आपकी रात के क़याम के बारे में बात करती तो फरमाती हत्ता तवर्रमत क़दमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाया करते थे। ये जो सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम कर रहे हैं और सैयदुना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं जमात में, और ये कहते हैं यरकअ इंदल मिआ। हमारी रूटीन क़याम की क्या होती है, हम तो यही सोचते हैं कि 2-4 आयतें पढ़ के रुकू हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो 1 रुकू पढ़ा जाएगा, बहुत ज्यादा तो 2 रुकू पढ़े जाएंगे, लेकिन इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की आदत का पता था, अपने क़याम भी पता थे, तो इन्होंने जो आइडिया लगाया वो क्या लगाया, यरकअ इंदल मिआ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयतें पूरी करके रुकू फरमा देंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू नहीं फरमाया। आप आगे चल पड़े, इन्होंने कहा चलो मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत के इख्तिताम पर रुकू करेंगे। आपको मालूम है सूरह बकरा की तवालत कितनी है, हम जब तरावी पढ़ाते हैं और लोग कहते हैं कि आप थका देते हैं, आपने बहुत लंबी तरावी पढ़ाई है, तो हम 2 दिन बाद खत्म करते हैं उसको, 2 दिन की सारे क़याम की रकतों में, फर्जों समेत, फर्जों की रकतों में भी पढ़ते हैं, क़याम की रकतों में भी पढ़ते हैं, और 2 दिन पढ़ने के बाद जाके सूरह बकरा खत्म होती, और जो एक पारा पढ़ते हैं उनकी सूरह बकरा फिर भी मुकम्मल नहीं होती, 2 दिन भी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये आपकी 1 रकत की बात हो रही है कि शायद आप 1 रकत मुकम्मल फरमाएंगे सूरत पूरी करके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा को मुकम्मल फरमाया और आपने सूरह अन-निसा शुरू कर दी। अच्छा, यहां पर जो तरतीब है हमारे मुसहफ में, सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है, सूरह आले इमरान। तो ये मसला भी हल हो गया कि अगर आप तरतीब चेंज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी दलील क्या है कि आपने सूरह बकरा पढ़ ली तो आपने सूरह अन-निसा शुरू कर दी, आपने सूरह निसा पढ़नी शुरू कर दी। सूरह निसा पढ़ रहे हैं, पूरी सूरह निसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा खत्म करने के बाद सूरह आले इमरान की क़िराअत शुरू कर दी। अब तरतीब टूटी के नहीं, तो ये जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। आपने सूरह निसा के बाद सूरह आले इमरान को शुरू कर दिया,
फिर आपने मुकम्मल सूरह आले इमरान पढ़ी। अब आप अंदाजा लगाइए, ये एक रकत की बात है। सूरह बकरा पूरी, सूरह अन्निसा पूरी, सूरह आले इमरान पूरी, कितने पारे बन गए? 5 पारों के से भी जायद है, 5 पारों से भी जायद है। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पढ़ा। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रकत। ये नहीं फिर रुकू सजदे में घुटने मारे जल्दी जल्दी, कवि की तरह चूंचे मारी, नहीं। हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जितना तवील क़याम था और ये जो क़याम में पढ़ा जा रहा था, ये हमारे शबीने वाली क़िरात नहीं थी जैसे हमारे शबीनों में होता है, यालमून तालमून, रगड़ दगड़, को दरमियान में किसी को पता ही नहीं कोई क्या पढ़ रहा है। फरमाया काना यक़रा मुतरस्सिलन, आप तरसील से तरतील से पढ़े जा रहे हैं और समझ समझ कर जो भी आयत रहमत वाली आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक के अल्लाह से रहमत का सवाल करते हैं। जो आयत पनाह वाली आती है रुक के अल्लाह से पनाह मांगते हैं। जो आयत जिस हिसाब से आती जाती है साथ उस हिसाब से अल्लाह से मांगते जा रहे हैं। एक एक रकत को अच्छे तरीके से तरतील से पढ़ते जा रहे हैं। जितना लंबा आपका क़याम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू फरमाया तो रुकू भी उतना ही लंबा था। ये एक रकत की बात है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा मेहनत करते थे। ये आखिरी अशरे की रिवायत नहीं है, ये आम हालात की रिवायत है। ये आम हालात की आपकी नमाज है तो आखिरी अशरे का इज्तिहाद कैसा होता होगा, सारी रातों का जगराता कैसा होता होगा, और जो कमर बस्ता होके काम में मेहनत शुरू करते वो कैसी होती होगी। फरमाया फिर रुकू से सर उठाया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ा, उतना ही लंबा जितना रुकू था। फिर आप सजदे में तशरीफ ले गए, सजदा भी उतना तवील है जितना लंबा आपका क़याम था। क़याम के करीब आपका लंबा सजदा था। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज है। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम हालात का इज्तिहाद। लेकिन आज हमारी फिक्र इबादत से हट चुकी है। हम समझते हैं मुसलमानों के घर में हमारी पैदाइश हो चुकी, मरेंगे तो जनाजा लाजमी तौर पर होगा और नाम मुसलमानों वाला रख दिया, दरमियान में अपनी मर्जी की जिंदगी है तो ऐसा नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इबादत की इतनी फिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। सही बुखारी की हदीस नंबर 687 है। यह हदीस आपने कई बार सुनी है। आखिरी अय्याम आप बार बार बेहोश हो रहे हैं, तबीयत बोझल है, बुखार की शिद्दत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पानी डाला जा रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा इफाका महसूस करते हैं, बुखार की शिद्दत में कमी आती है, आप सबसे पहला सवाल पूछते हैं असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? जवाब क्या मिलता है? ला हुम यंतज़िरूनका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। मस्जिद में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं पढ़ी। आप फिर बेहोश हो जाते, गशी तारी हो जाती है। आपको एक पानी का टप मंगवाया जाता है, वो आपने खुद मंगवाया था पहले, उसमें पानी मशकीज़े भर भर के डाल के आपको उसमें डाला जाता है, आपके ऊपर पानी बहाया जाता है। दोबारा जब होश आता है, थोड़ा इफाका होता है, आप फिर पूछते हैं असल्लन्नास। पहला सवाल ना घर वालों के लिए, न अहले बैत के लिए, न किसी और मुआमले का, इबादत का पहला सवाल है लोगों ने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। कहा नहीं, आपका इंतजार हो रहा है। तीसरी मर्तबा कैफियत यही बनती है, सवाल भी यही होता है और जवाब भी यही दिया जाता है। आप कहते हैं जाओ अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। बहरहाल बात मुख्तसर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों को नमाज पढ़ाई। सही मुस्लिम के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 418। आप थोड़ी देर बाद अपनी तबीयत के अंदर थोड़ी खिफत महसूस करते हैं, वो बोझ, ये नहीं कि बिल्कुल ठीक हो गए, कदरे बेहतर होता है। आप 2 आदमियों के कंधे का सहारा लेके मस्जिद का रुख कर देते। आज हमारा रुख मस्जिद में नहीं होता है नमाज के लिए। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या और हमारा रवैया और अंदाज क्या है। आपको सहारा दिया गया, एक तरफ सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
एक तरफ सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों आपको सहारा दे के अपने कंधों पर आपको मस्जिद की तरफ ला रहे हैं। वरिजलाउ तखुत्तान फिल अर्द, और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने कदम उठा के चल सके, आपके पांव की वजह से जमीन में लकीरें खींची जा रही हैं। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह कैफियत थी आपकी कि पांव उठा नहीं पा रहे, पांव सी उनके कंधों पे ऐसे हाथ रखे हुए और पांव नीचे घसीटने हो रहे हैं, जमीन पे लकीरें पड़ रही है। वरिजलाउ तखुत्तान फिल अर्द, जमीन पे लकीरें खींच रहे हैं आपके दोनों कदम मुबारक, और आपने कंधों को ऐसे पकड़ा हुआ है। आपको ले जाया कहां जा रहा है? किसी इमरजेंसी वार्ड के अंदर नहीं, किसी तबीब के पास नहीं, बल्कि अल्लाह के घर में और मस्जिद के अंदर और नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि जमात खड़ी हो चुकी है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ला इमामत पे आ चुके, अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक पीछे हट गए, इशारा भी किया, फिर भी पीछे हट गए। अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते रहे साथ खड़े होके, और लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा करते रहे, फिर भी आपको आगे खड़ा कर बिठा दिया गया। तो यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत। हमारा आखिरी अशरा भी वैसा ही गुजर जाता है, रमजान भी वैसा ही गुजर जाता है, और नमाज जो किसी सूरत में मुआफ नहीं है, हमारी नमाजें भी वैसी की वैसी ही चली जाती है। और ये नहीं सिर्फ नमाज की हद तक, और यही नहीं कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा भी ऐसे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आपके सामने हमने कई बार रखा है। जब जहर आलूद खंजर मारा गया पेट में, अंतड़ियां बाहर पड़ी हुई, पेट फट गया, लेकिन सबसे पहला काम क्या किया? अब्दुर्रहमान बिन औफ को, सही बुखारी की रवायत है, पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। ये सारा दिन तकलीफ में गुजारा, फजर की नमाज में ये खंजर लगा था। अगली रात मिस्वर बिन मखरमा जब गए, कहा नमाज, कहा नाम, वला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक, कहा जिसने नमाज छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इस कैफियत में कि जब मुंह में कोई चीज डाली जाए और पेट से निकल आती है और लोग इंतजार करें कि आज है या कल है, इनकी जिंदगी और मौत की कशमकश चल रही है, उसमें भी आपको आगे कहा जा रहा है आइए नमाज पढ़िए, और आप कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में तो कोई हिस्सा ही नहीं। यह है इबादत सहाबा की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1028 है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, देखिए सहाबा, जैसे कि मैंने शुरू में आज पढ़ी थी, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, रब की मगफिरत की तरफ मुसाबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान जितनी और मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, नफली रोजे के हवाले से, कि आज तुम में से किसी ने रोजा रखा हुआ है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जी अल्लाह के रसूल मैंने आज नफली रोजा रखा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाजा, आज के दिन कोई ऐसा बंदा है जिसने किसी बंदे की नमाज जनाजा अदा की है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने आज नमाज जनाजा भी पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना, आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? अल्लाहु अकबर, जनाजा भी पढ़ा, खुद रोजे से, कहा मैंने मिस्कीन को भी खाना खिलाया, आज मिस्कीन को भी खाना खिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन आदा मिनकुमुल यौम मरीदा, आज के दिन क्या तुम में से किसी ने किसी बीमार की बीमार पुरसी और खबरगिरी की है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने की है। अब अंदाजा लगाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इबादत में, नेकी में, अमल में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। का रोजा रखा हुआ नफली रोजा भी मेरा, किसी ने जनाजा पढ़ा, कहा जी पढ़ा हुआ है, आज किसी ने मस्कीन को खाना खिलाया, जी खिलाया हुआ है, किसी ने किसी बीमार पुरसी की है, जी की हुई है। जो नेकी पूछते जा रहे हैं, जो अमल पूछते जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते जा रहे हैं जी अल्लाह के रसूल आज मैंने ये काम किया हुआ है। आपने क्या फरमाया? मजतमअना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह, जिस आदमी में ये खसलतें जमा हो जाए अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं सहाबा की मुसाबकत अमल में कैसी है, नेकी में कैसी है। और ये सहाबा की बात की, हमारे यहाँ लोग कहते हैं वो बड़ी पाकीज़ा हस्ती है, हम बड़े कमजोर हैं जी, हम नहीं कर सकते। इमाम सईद इब्नुल मुसय्यब रहिमहुल्लाह, ये ताबिई हैं, सहाबी भी नहीं, ताबी है। तराजम और तबक़ात की कुतब में और इनके हालात ज़िंदगी के अंदर और इनके तराजम में ये बात मौजूद है। फरमाते हैं मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन मुंज़ु 20 सना
20 साल हो गए, 20 साल मुअज्जिन ने अजान नहीं दी, मगर मैं पहले से मस्जिद के अंदर मौजूद था। क्या हमारी ऐसी 20 नमाजें भी हैं? 20 साल बड़े दूर की बात है। 20 नमाजें हमारी ऐसी नहीं है कि मुअज्जिन अजान दे और मैं अजान से पहले मस्जिद में नमाज के लिए पहुंच जाऊं। मुअज्जिन मुअज्जिन मुंज़ 20 सना, 20 साल हो गए मुअज्जिन ने जब भी अजान दी है मैं मस्जिद में मौजूद था। यह इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह। बड़ी लंबी फहरिस्त है ताबईन की, तबा ताबईन की और मुहद्दिसीन के वाक़यात की, सालों के हिसाब से जिनकी फर्दी नमाज की जमात, फर्दी नमाज छूटना तो मुमकिन ही नहीं है, जमात नहीं छूटी, सफ़े अव्वल नहीं छूटी, ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे। लेकिन यह थी इबादत, यह है अल्लाह की इबादत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करने का मकसद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आखिरी अशरा आता, ये जो हमारा आने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। आज हमने सोचते हैं हमने क्या मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, बहुत ज्यादा इज्तिहाद करते थे इबादत के अंदर। और उस इज्तिहाद की एक सूरत क्या थी? एतिकाफ। अब देखें आप, एतिकाफ का क्या मतलब होता है कि अपने आप को रोक के रखना। अब ना जिहाद के लिए कोई काफिला उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर किसी और काम के, सारे काम छोड़ के, सारी मसरूफियात तर्क करके अब खुद मस्जिद के अंदर आकर बैठ गए हैं। और ये आखिरी अशरा पूरा 10 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन और रातें कहाँ गुजरती थी? मस्जिद के अंदर और एतिकाफ की हालत में। तो हमारे पास भी ये मौका आखिरी अशरे की इबादत का एक एतिकाफ भी है, एतिकाफ करें। एक तो कुछ रिवायात हैं एतिकाफ के हवाले से कि जो एतिकाफ करेगा उसको ये मिलेगा, वो सारी संदन ज़ईफ़ है, एक रवायत भी सही सनद से साबित नहीं। लेकिन एतिकाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में किया है। ये करने से इंसान अपने आप को जब आखिरी अशरे में, और उसमें लैलतुल क़द्र भी है, उसको पा लेता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा में हदीस नंबर 4107 है, हदीस कुदसी है, मारूफ हदीस है, यब्ना आदम तफर्रग लिइबादती, ए आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर। तो ये फारिग बंदा कब करता है? जब और कोई काम ही नहीं करना, वो मस्जिद में आकर बैठ गया। तो मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और तेरी मोहताजगियां खत्म कर दूंगा, तेरा फकर खत्म हो जाएगा। व इल्लम तफ़अल, अगर तूने ऐसा नहीं किया, तेरे पास सारे दुनिया जहान के लिए वक्त है, तू दुकान नहीं बंद कर सकता नमाज के लिए, तू अपना कारोबार नहीं छोड़ सकता नमाज के वक्त में, तू अपना दुनिया के दीगर काम और धंधे नमाज के वक्त में नहीं छोड़ सकता, स्टॉप नहीं है, तो मैं तेरी मसरूफियत में इजाफा कर दूंगा, तेरे हाथ मशगूल कर दूंगा, और फिर तेरी मोहताजगी कभी खत्म नहीं होगी। करोड़ों हैं लेकिन फिर भी मोहताज है, उसकी हवस, उसकी मोहताजगी वो खत्म नहीं होती जब इंसान रब के लिए वक्त ना निकाल पाए। और फिर एतिकाफ के लिए जब बंदा मस्जिद में आता है तो मस्जिद को दिन हो रात हो वो सारे दिन मस्जिद के अंदर ही रहता है। इब्ने माजा में हदीस नंबर 800 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तवत्तना रजुलुन मुस्लिमुन अल मसाजिद, जब भी कोई मुस्लिम बंदा मस्जिद को अपना वतन बना लेता है। मस्जिद को वतन बनाने का क्या मतलब है? ज्यादा वक्त मस्जिद में देता है, एक नमाज पढ़ी दूसरी का इंतजार कर रहा है, दूसरी पढ़ी तीसरी का कर रहा है, तीसरी पढ़ी चौथी का कर रहा है, पांचवी का कर रहा है। ये नहीं कि फुल, वो तो जितना रहेगा मस्जिद में उतना ही उसको अजर है, लेकिन बाहर भी है। फिर आ जाता है नमाज के वक्त का, उसको इश्तियाक भी होता है, रगबत भी होती है, और उसको इंतजार भी होता है कि फिर मस्जिद में कब जाओ। उसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ जाता है, लग जाता है। कहा जो भी आदमी मस्जिद को वतन बनाता है, और जितना ज्यादा जो वक्त देगा उतना ही ज्यादा वो वतन बनाएगा, और जो एतिकाफ बैठेगा उसके तो 24 घंटे मस्जिद को वतन बनाने के हैं। इल्ला तबशबशल्लाहु ला, अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। अल्लाह क्या हो जाते हैं? कैसे खुश हो जाते हैं? एक कैफियत और एक मिसाल बयान कर दी। फरमाया, जब किसी का कोई महबूब, कोई अपना, कोई अजीज गुम हो जाए, गायब हो जाए, और उसको तलाश से बिस्यार के बावजूद ना मिले, अचानक से वो उसके सामने आ जाए, उसकी अचानक की खुशी कैसी हो? उसका गुमशुदा भाई, बहन, बेटा, बेटी गुमशुदा मिल गया फौरन।
फरमाया इस तरह अल्लाह खुश होते हैं जब कोई बंदा जितना वक़्त ज़्यादा मस्जिद के अंदर देना। और उसकी एक सूरत क्या है? आखिरी अशरे का एतिकाफ। और इस एतिकाफ का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को कदर की रात में नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है? किस चीज़ ने आपको मालूम करवाया कि ये लैलतुल क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये ऐसी गोल्डन ऑफर है, ऐसी गोल्डन ऑफर कि 1000 महीनों जितनी नहीं है, एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। एक तरफ 1000 महीनों की इबादत और दूसरी तरफ लैलतुल क़द्र। अफजलियत किसमें होगी अगर कोई इबादत करता रहा? लैलतुल क़द्र में होगी। तो ये लैलतुल क़द्र हम कैसे पा सकते हैं? एतिकाफ में तो है, वो तो आखिरी अशरा सारा उसने इबादत करना है। एतिकाफ के बगैर वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। पहले आपको फिक्स की गई, फिर आपको बुला दी गई। और हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि 27वीं जो है वो लैलतुल क़द्र है, लाजमी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 27वीं भी हुई है, 21वीं भी हुई है, ये चेंज होती है। टोटल 5 रातें हैं। क्या एक इंसान 5 रातों में 1000 महीनों से भी अफजल, बेहतर, खैर वाली रात तलाश करने के लिए क्या 5 रातें सर्फ नहीं कर सकता? तो ताक रातों में इसको तलाश करना है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इनमें से कोई एक हो सकती है। इसकी कुछ अलामात भी बयान की, अभी वक्त में आपके सामने रखूं, लेकिन लाजमी नहीं। हमारे यहाँ लोगों में जो बातें मशहूर चलती है, दरख्त लेटा हुआ था, हजरत ने बकरी बांधी, वो दरख्त सजदे में गया तो बकरी को उठा के ले गया, ऐसी कोई निशानी नहीं होती। जो दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ये सारे सजदा रेज होते। अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, क्या आपने देखा नहीं कि, यानी आपने जाना नहीं। यहाँ अलम तरा का माना अलम तालम है कि अल्लाह के लिए हर चीज़ सजदा करती है जो ज़मीन व आसमान में है। वश्शजरु वल जिबालु वद्दवाब, दरख्त, पहाड़ और जानवर, हर चीज़ अल्लाह के लिए सजदा करती है, लेकिन उस सजदे की कैफियत को और उस हालत को हम देख नहीं पाते। तो ये नहीं है कि उस उल्टे हो जाते हैं लैलतुल क़द्र को, वो तो आम हालात में भी सजदे करते हैं, आम हालात में भी दरख्त सजदे करते हैं, पहाड़ सजदे करते हैं। कभी पहाड़ आपके ऊपर गिरा हो और पूरे ज़मीन को मलिया मेट करके आज उसके सजदे का दिन था, ऐसा हुआ है कभी? तो ऐसा नहीं होता। पहाड़ी के नीचे भी कुछ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो पहाड़ उन पे। तो कुछ लोग ना जाग के, अब तो लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पहले ज्यादा था ऐसे, जाग के सारी सारी रात बाहर देखते रहते, इबादत नहीं, जिक्र नहीं, तिलावत नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं, क्या जी लैलतुल क़द्र तलाश कर रहा हूँ, वो निशानियां ढूंढते रहते बाहर। तो वो निशानियां अगर हुई भी तो आपने बस इबादत में मशगूल रहना है, अपने निशानियां तलाश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाए। और जो लैलतुल क़द्र में क़याम कर रहा हुआ ना, मन क़ाम लैलतुल क़द्र, सही बुखारी की रिवायत है, लैलतुल क़द्र में जो क़याम कर रहा हुआ ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस रमज़ान में हमारी भी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह हमें भी जहन्नुम से आज़ाद फरमा दे, अल्लाह हमारी कमियाँ कोताहियाँ वो दूर फरमाए और मुआफ़ फरमाए, और हमें भी इबादत का शौक़ ज़ौक़ ये हमें भी अता फरमाए, और हमारी ये टूटी फूटी बातें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी अशरे से कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लैलतुल क़द्र का क़याम इबादत अल्लाह हमें भी अता फरमाए। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। एक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए बड़ी बड़ी आफ़रें लगाई हैं, बड़ी आफ़रें। रमज़ान तो बहुत बड़ी आफ़र है ना, रमज़ान के अलावा भी बड़ी आफ़रें लगाई हैं। जैसा कि जो शख्स जुमे वाले दिन पैदल चल के, खुशबू इस्तेमाल करके, गुस्ल करके, साफ़ कपड़े पहन के, अबू दाऊद की सही हदीस है, मस्जिद के अंदर अव्वल वक़्त में आता है और इमाम से पहले पहले आता है, एक एक कदम पर अल्लाह 1 साल के रोज़ों का और 1 साल के क़याम का अजर व सवाब अता फरमा देते। हम हैं इसको हासिल करने वाले। अब देखिए हमारे कितने लोग हैं जो खुरूज इमाम से पहले आते हैं, बहुत कम। असल जो जुमे का हकीकी सवाब है, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, साल के सवाब रोज़ों के और साल के क़याम का सवाब, ये एक जुमे का नहीं है, एक कदम का है।
आप 20 कदम 30 कदम 40 कदम चलेंगे, 40 साल के रोज़ों का और क़याम का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह का तो फजल, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। हकीकी अजर और हकीकी सवाब उन्हीं लोगों को मुयस्सर आता है जुमे का, जो इमाम से पहले पहले मस्जिद के अंदर आ जाते हैं और फिर अदब के साथ बैठ जाते हैं आगे होके, ताकि पीछे आने वाले को जगह और मौका मिल जाए और गर्दनें भी नहीं फलांगते। ये जिन भाइयों के पास जगह खाली है वो थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, जो पीछे खड़े हैं बेचारे भाई जो लेट आए हैं उनको बैठने के लिए जगह मिल जाए। तो इसी तरह आप आम दिनों में नमाज के लिए आते हैं, मन तत्तहर मिन बैतिही, आप घर से वज़ू करके आते हैं, एक कदम पर एक दर्जा बुलंद, एक गुनाह मुआफ़, और फिर क्या होता है अल्लाह ताला हज जो कबूल किया जाता है एहराम की हालत में, जितना सवाब उसका है उतना अल्लाह घर से वज़ू करके बाजमात नमाज अदा करने वाले को अता फरमाता है। अबू दाऊद की सही सनद के साथ ये हदीस है। तो अब एक सवाल है कि जुमातुल विदा के